हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद कंसेप्ट में। और आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी पेट के लिए ग्राफ के क्वेश्चन, जो कि आज हमारा 16वां वीडियो है। क्लास 16 है। इसके पहले 15 वीडियो बन चुका है। अगर नहीं पढ़े तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर उसको पढ़ लीजिएगा। तो आइए देखते हैं कि ग्राफ के क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। जो यूपी पेट में 4 ग्राफ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 नंबर के रहेंगे। तो आइए समझते हैं कि ग्राफ के क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, उसको कैसे आसानी से हल किया जाता है। तो ग्राफ के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको प्रतिशत, अनुपात और एवरेज यानी औसत का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको थोड़ा बहुत प्रतिशत, अनुपात और एवरेज यानी औसत का नॉलेज है तो इसमें से अधिकांश क्वेश्चन आप कर लेंगे। तो आइए समझते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है और उसको कैसे हल करना है। क्वेश्चन दे रहा है कि दी गई सारणी में 5 छात्रों द्वारा विभिन्न विषयों में 100 में से प्राप्त किए गए अंक को दर्शाया गया है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दी गई सारणी में 5 छात्र हैं, रिद्धि, श्रुति, प्रज्ञा, मोहर और काजल। 5 छात्र हैं जो कि 100 नंबर में से ये नंबर पाए। जैसे 100 नंबर का पेपर था तो अंग्रेजी में रिद्धि 68 यानी 68 नंबर पाई है, इसमें 51 पाई है श्रुति, प्रज्ञा 12 पाई है, मोहर 77 पाया है और काजल 45 पाया है। इसी प्रकार 100 नंबर का पेपर है और 5 विषय का है, यानी कि टोटल 500 नंबर का पेपर है। तो इसी सारणी के आधार पर क्वेश्चन दिया रहेगा और उसको सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि अंग्रेजी में श्रुति द्वारा और जीव विज्ञान में मोहर द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के मध्य अनुपात क्या है। तो इसमें अनुपात यानी रेशियो पूछा है। तो दिया है कि अंग्रेजी में श्रुति द्वारा, श्रुति पहले दिया है तो पहले श्रुति को लिखेंगे, श्रुति द्वारा अंग्रेजी विषय में। तो श्रुति द्वारा अंग्रेजी विषय में 51 यानी 51 नंबर ये पाई है। इसका अनुपात हमको बताना है जीव विज्ञान में मोहर द्वारा। मोहर नाम का जो विद्यार्थी है, विद्यार्थी मोहर द्वारा जीव विज्ञान में कितना नंबर पाया है। तो मोहर यहाँ पर दिया है, जीव विज्ञान में देखेंगे तो 85 यानी 85 नंबर पाया है। तो मोहर पाया है 85 नंबर। अनुपात का मतलब होता है कि किसी संख्या से दोनों संख्या अगर कट जाती है तो उसको काट कर छोटा कर दीजिए। तो इसको 17 से काटेंगे तो 17 51 और 17 पचे 85 हो जाएगा। इसके आगे ये कट नहीं सकता है, 3 और 5 के आगे ये किसी एक संख्या से दोनों नहीं कट सकता है। तो यही हमारा अनुपात हो जाएगा कि श्रुति का अंग्रेजी में और मोहर का जीव विज्ञान में अंकों का अनुपात 3:5 है, जो कि हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। दूसरा क्वेश्चन दे रहा है कि सभी विषयों में प्रज्ञा द्वारा प्राप्त अंकों का औसत क्या है। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि प्रज्ञा द्वारा सभी विषयों में यानी 5 विषयों में मिलाकर जितना नंबर पाया है उसका एवरेज यानी कि औसत निकालना है। तो प्रज्ञा देखेंगे तो यहाँ पर 3 नंबर में है, तो इसके सभी विषय के नंबर को ऐड कर लेंगे। तो प्रज्ञा के सभी विषय का नंबर ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2 और 4 6 और 4 10, 1 11 और 9 20। 20 को आ जाएगा 0 और 2 बच जाएगा। फिर यहाँ से ऐड करेंगे 1 और 8 9 हो जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा और 13 5 18 और 18 5 23 और 23 और 2 बचा था तो हो जाएगा 25। यानी कि प्रज्ञा 5 विषयों में मिलाकर 250 नंबर लाया है। तो इसका एवरेज निकालना है। तो 5 सब्जेक्ट का है तो 5 से भाग लगा देंगे तो इसका एवरेज यानी कि औसत निकल जाएगा। तो 5 से जब इसमें भाग लगाएंगे तो चला जाएगा 5 5 25 और ये 0, यानी कि सभी विषयों में प्रज्ञा जो नंबर पाया है उसका एवरेज आएगा 50, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि रसायन और जीव विज्ञान में प्रज्ञा तथा अंग्रेजी और इतिहास में काजल द्वारा प्राप्त अंकों के मध्य अंतर है। तो इसमें बताना है कि रसायन और जीव विज्ञान में प्रज्ञा कितना नंबर पाया है और अंग्रेजी और इतिहास में काजल कितना नंबर पाई है, उसमें दोनों नंबरों में कितना अंतर है। तो प्रज्ञा, रसायन और जीव विज्ञान
तो यहाँ पर लिख देंगे प्रज्ञा का नंबर और यहाँ पर लिख देंगे काजल का नंबर। तो प्रज्ञा रसायन और जीव विज्ञान में, तो प्रज्ञा रसायन और जीव विज्ञान में, तो प्रज्ञा यहाँ पर है तो रसायन विज्ञान में पाया है 51 नंबर और जीव विज्ञान में पाया है 59 नंबर। तो दोनों को जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 110 नंबर, आ जाएगा 110 नंबर प्रज्ञा रसायन और जीव विज्ञान में पाया है। काजल का देखेंगे तो अंग्रेजी और इतिहास में, तो काजल अंग्रेजी में पाई है 45 नंबर और इतिहास में पाई है 59 नंबर। इसको जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 9 5 14 और 5 4 9 और 1 10, यानी 104 नंबर। तो इसमें बताना है कि दोनों के नंबर में कितना अंतर है, कितना डिफरेंट है। तो 110 और 104 का अंतर आ जाएगा, घटा देंगे तो 6 नंबर का अंतर आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। चौथा क्वेश्चन दिया है कि प्रज्ञा द्वारा सभी विषयों में प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या है। तो इसमें ये बताना है कि प्रज्ञा सभी विषयों में जितना नंबर पाई है उसका परसेंटेज कितना है, यानी कि वह टोटल कितने परसेंट नंबर पाई है। तो पहले ही क्वेश्चन में जोड़े थे प्रज्ञा कितना नंबर पाई है, तो आया था प्रज्ञा का आया था कि वो 250 नंबर पाई है, यानी कि 250 नंबर वो लाई है। और क्वेश्चन में दिया है कि सभी विषय 100 नंबर है, तो सभी विषय 100 नंबर के हैं, तो यहाँ पर 5 विषय का है तो 500 नंबर में से पाई है। तो टोटल पूर्णांक है 500 नंबर। ये 500 नंबर में से 250 नंबर पाई है, यानी ठीक इसका आधा पाई है, 500 का ठीक आधा 250 पाई है, तो 100% रहता है टोटल। तो यहाँ से डायरेक्ट आंसर हो जाएगा कि 50% आया है। अगर निकालेंगे तो पूर्णांक 500 रख देंगे, 500 में से पाई है 250 नंबर और परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 250 से इसको काटेंगे तो ये 2 बार में चला जाएगा और 2 से इसको काट देंगे तो आ जाएगा 50, यानी कि 50%। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और अगला क्वेश्चन इसमें देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 5 दे रहा है, जो कि इस ग्राफ का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि रिद्धि द्वारा गणित और इतिहास में प्राप्त अंकों और मोहर द्वारा अंग्रेजी और रसायन में प्राप्त अंकों का योग बताना है। तो रिद्धि गणित और इतिहास में जितना नंबर पाई है और मोहर जो है अंग्रेजी और रसायन में जितना अंक पाया है उसको जोड़कर बताना है, उसका योग बताना है। तो रिद्धि का जोड़ लेंगे, रिद्धि प्लस मोहर का अंक ऐड कर लेंगे। तो रिद्धि का गणित और इतिहास का अंक ऐड करेंगे। तो रिद्धि यहाँ पर है, तो रिद्धि गणित में 92 और इतिहास में 74, यानी कि 92 प्लस 74। और मोहर पाया है अंग्रेजी में, मोहर पाया है 77 और रसायन में पाया है 73। तो अंग्रेजी में 77 और रसायन में 73 पाया है। तो सबका योग बताना है, तो सबको एक ही साथ ऐड कर लेते हैं। तो सबको एक ही साथ जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 7 3 10 और 10 4 14 और 14 2 16। तो हो जाएगा 16 को 6 और 1 बच जाएगा। तो यहाँ से जोड़ लेंगे तो 7 7 14 और 7 21 और 21 और 9 30 हो जाएगा और 30 और 1 31 हो जाएगा। यानी सबका ऐड करेंगे तो 316 अंक आएगा, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। तो क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए और ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।